हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है नॉन कोडेड्स एसके हेलमंथीज उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और यदि आपने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ 25+ स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिटेल नोट्स का और प्रैक्टिस सेट और एमसीक्यूज क्लासेस का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप उन्हें आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से उनका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, साइक्लॉप्स किसका द्वितीयक पोषद है? साइक्लॉप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ। और आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और लास्ट में कमेंट में बताना है कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नहरुआ गिनी वॉर्म जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो साइलॉप्स का जो सेकेंडरी होस्ट है वो है गिनी वॉर्म। गिनी वॉर्म एस्के हेलमंथीज फाइलम का जंतु है। यह एक परजीवी पैरासाइट है जिसका प्राथमिक पोषक प्राइमरी होस्ट तो मनुष्य होता है लेकिन सेकेंडरी होस्ट साइक्लॉप्स होता है। साइक्लॉप्स एक जलीय ऑर्थोपॉड क्रस्टेरिया वर्ग है। ठीक है, गिनी वॉर्म्स ड्रैक्यूनेक्लस मेडिनेनिस is an SK helminthes parasites where man is the primary host of cyclops and aquatic crustacean serves as the secondary host। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है क्यों? इसमें होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। मेल एस्केरिस डिफर्स फ्रॉम फीमेल एस्केरिस इन हैविंग लिप्स, एम्फिट्स, पीनियल स्पिक्यूल्स या टेल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पीनियल स्पिक्यूल्स। ठीक है, नर एस्केरिस तथा मादा एस्केरिस में कई भिन्नताएं होती है। नर की मोटाई कम होती है तथा इसकी पूंछ टेल मुड़ी होती है जबकि मादा की सीधी होती है। नर में क्लोका से दो सुई जैसी संरचना निकली होती है जिन्हें पीनियल स्पिक्यूल्स या कॉपुलेटरी सीटी कहते हैं। यह मैथुन कॉपुलेशन में सहायता करते हैं। लिप्स, एम्फिड एवं पूंछ नर तथा मादा दोनों में होती है। नर एस्केरिस में एक वृषण टेस्टिस जबकि मादा एस्करिस में दो अंडाशय ओवरीज पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, मेल एस्करिस डिफर्स फ्रॉम फीमेल बाय बीइंग स्मॉलर विथ अ कर्व्ड टेल एंड possessing pineal spicules copulatory setae near the cloaca to aid in copulation, whereas females have a straight tail and double ovaries। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वयस्क एस्केरिस में पाए जाने वाले वृषणों की संख्या कितने टेस्टिस होते हैं? अभी हमने ऊपर के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया है कि कितने होते हैं, एक टेस्टिस होता है। ठीक है, एस्केरिस में कितना टेस्टिस होता है? एक। क्वेश्चन नंबर फोर है, शीट वॉर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? शीट वॉर्म इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ, किसका है? पिन वॉर्म का, हुक वॉर्म का, इंटेस्टिनल राउंड वॉर्म का या गिनी वॉर्म का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिन वॉर्म का। ठीक है, शीट वॉर्म पिन वॉर्म का दूसरा नाम है जिसका वैज्ञानिक नाम एंट्रोबियस वर्मिकुलस है। यह मनुष्य का सबसे साधारण निमेटोड परजीवी है जो लगभग संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। सीट वॉर्म इज द अल्टरनेट वॉर्म फॉर पिनवॉर्म एंट्रोबियस वर्मिकुलस, अ कॉमन ह्यूमन निमेटोड पैरासाइट डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ट्रू सिलोम इज अब्सेंट इन विच फाइलम? निमेटोडा में, एनिलिडा में, इकाइनोडर्मिटा में या मुलस्का में? तो इसका राइट आंसर है आपका निमेटोडा में। ठीक है, वास्तविक देह गुहा सिलोम वह होती है जो भ्रूणीय एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से उत्पन्न होती है। यह गुहा उपयुक्त विकल्पों में दिए गए संघों में निमेटोडा संघ में नहीं होती है। इस संघ में आभासी सिलोम या कूट गुहा जिसको हम स्यूडोसिलोम कहते हैं वो होती है जो कि भ्रूण की ब्लास्टोसिल गुहा से उत्पन्न डिराइव्ड होती है। अ ट्रू सिलोम डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म is absent in phylum Nematoda, which instead possesses a pseudocoelom derived from the embryonic blastocele। तो ये निमेटोडा में क्या होती है? स्यूडोसिलोम होती है जो किससे बनी होती है? एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिल के डेरिवेशन कह सकते हैं आप, उससे बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एस्केरिस की देह गुहा होती है। देखिए उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्वेश्चन में बना दिया गया है। बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज,
आंतरिक गुहा, कूट गुहा, आंतरिक गुहा या रक्त गुहा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कूट गुहा, जिसको हम स्यूडोसिलोम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्यूडोसिल हो गया तो सीडियोसिलोम एक ही बात है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, आभासी देह गुहा का निर्माण डैश से होता है? स्यूडोसिलोम डेवलप फ्रॉम गट, मीजोडर्म, ब्लास्टोसिल या आर्केंट्रॉन? तो ये भी अभी हमने देखा था किससे बनती थी, ब्लास्टोसिल से बनती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अंककीय कूट प्रगुहिक प्राणी निमेटोड, अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स निमेटोडा, अनसेगमेंटेड असिलोमेट एनिमल प्लेटीहेल्मिन्थीज, सिलोमेट एनिमल एनिलिडा या हेमी सिलोमेट एनिमल मोलस्का? तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है मेटामेरिक हेमी सिलोमेट एनिमल मोलस्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। शरीर की दीवार एवं आहार नाल के मध्य पाई जाने वाली गुहा जो किसी ऊतक से घिरी नहीं होती उसे स्यूडोसिलोम कहते हैं। निमेटोडा संघ के सदस्यों में अंकड़ित स्यूडोसिलोम, अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोम पाया जाता है। प्लेटी एल्मेंथीज अंककीय अबुगहिक प्राणी, जबकि एनिलिडा विकंडी प्रगुहिक प्राणी और मोलस्का यूसिलोमेट प्राणी जिनका कोमल शरीर खंड युक्त नहीं होता। मोलस्का आर सिलोमेट एनिमल्स हुज बॉडी आर अनसेगमेंटेड, मेकिंग ऑप्शन डी इनकरेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मिथ्या देह गुहा वह अवस्था है जब स्यूडोसिलोम इज द कंडीशन व्हेन। ऑप्शन है आपके, देयर इज नो सिलोमिक कैविटी, सिलोमिक कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडम, सिलोमिक कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडम या सिलोमिक कैविटी इज फिल्ड विथ मसल्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलोमिक कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडम। क्वेश्चन नंबर 10 है, रब्डिटी फॉर्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा अकर्स इन लाइफ साइकिल ऑफ, इंपोर्टेंट है, लीवर फ्लूक में बनता है, एस्केरिस में बनता है, टैप फॉर्म में बनता है या प्लेनेरिया में? तो इसका राइट आंसर है एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस गोल कृमि के जीवन चक्र में भ्रूणीय परिवर्धन के बाद गैस्टुला का निर्माण होता है। यही बाद में लंबा होकर प्रथम शिशु प्रावस्था, फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज बनाता है, जिसे रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं। तो इंपोर्टेंट बन सकता है कि रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहाँ बनता है? तो ये बनता है एस्केरिस में। इन द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस राउंडवॉर्म एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फॉलोड बाय गैस्टुलेशन प्रोड्यूसेस द फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज नोन एज रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वुचेरिया के द्वारा फाइलेरियसिस जिस कारण से होता है, किस कारण से होता है फिर? वुचेरिया कॉजेज फाइलेरियसिस एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड्स, लसिका ग्रंथियों में अवरोध, रक्त कोशिकाओं में अवरोध, ब्लॉक इन ब्लड कैपिलरीज, सिराओं में अवरोध, ब्लॉक इन द वेन्स या धमनियों में अवरोध, ब्लॉक इन द आर्टरीज? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉक इन द लिम्फ ग्लैंड्स। फाइलेरियसिस परजीवी वुचेरिया लसिका ग्रंथियों में तथा वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। यह विशेषकर नीचे के पादों, पैरों तथा जनन अंगों की लसिका वाहिनियों में होते हैं, जिस कारण वहां सूजन उत्पन्न हो जाती है। द फिलेरियल पैरासाइट्स वुचेरिया कॉजेज लिम्फेटिक फिलियरेसिस बाय ब्लॉकिंग द लिम्फ ग्लैंड्स एंड वेसल्स, स्पेशली इन द लोअर लिम्स एंड जेनिटेलिया, लीडिंग टू सर्व स्वेलिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाथी पांव नामक रोग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेक्टर ऑफ एलिफेंटिएसिस डिसीज इज किसके द्वारा होता है फिर? इसका वाहक कौन होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है, फीमेल एनाफ्लीज होती है, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स होती है या नन ऑफ अबव? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, हाथी पांव या फाइलेरिया रोग वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी द्वारा उत्पन्न होता है। इसका कारण लसिका प्रवाह में रुकावट के कारण शरीर के विशेष भागों, विशेष रूप से पैरों और बाहरी जननांगों में अत्यधिक सूजन हो जाती है। इसका वाहक जो वेक्टर है एक संक्रमित क्यूलेक्स मादा मच्छर है। जब एक संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर मनुष्य को काटता है तो इसके परजीवी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। एलिफेंटिएसिस और फिलेरियसिस is caused by Wucheria bancrofti and its vector is the infected female Culex mosquito.
विच ट्रांसमिट्स द पैरासाइट्स ड्यूरिंग बाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा मनुष्य में हाथी पांव फाइलियसिस नामक रोग उत्पन्न करता है? फिर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेज फिलियसिस इज मैन? वुचीरिया, एनसाइक्लोस्टोमेटा स्टोमा, टैपवॉर्म या लिवर फ्लूक? तो इसका राइट आंसर है आपका वुचीरिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोल कृमि निमेटोडा के कारण कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज कॉज बाय निमेटोड? लेप्रोसी, फिलियरेसिस, एमीबिएसिस या पोलियोमाइलिटिसिस? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरियसिस। ठीक है। फाइलेरियसिस नामक रोग वुचीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। यह एस्केल मेंथीज या निमेटोडा संघ का जंतु है। इस रोग के परजीवी का वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। फाइलेरियसिस इज कॉज्ड बाय वुचीरिया एंड एस्केल मेंथीज निमेटोड्स पैरासाइट्स ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर में माइक्रोफिलेरिया की उपस्थिति से फाइलेरिया निदानित किया जाता है। इसके लिए रक्त का नमूना लिया जाता है। फिलेरिया इज डायग्नोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफिलेरिया इन द ह्यूमन ब्लड। फॉर दिस द ब्लड सैंपल इज टेकन जस्ट आफ्टर सनराइज, सूर्योदय के ठीक बाद, दिन में किसी भी समय, एनी टाइम ऑफ द डे, शाम 4:30 से 6:30 के मध्य, बिटवीन 4:30 टू 6:30 इन द इवनिंग, एंड रात 10 बजे से 4 AM तक। तो कब लिया जाता है फिर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रात 10 बजे से आपका सुबह 4 बजे तक। ठीक है। वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी एस्केलमेंथी संघ का सदस्य है, जो शीतोष्ण क्षेत्रों में हाथी पांव एलिफेंटियसिस या फाइलेरिया रोग हेतु उत्तरदायी है। वयस्क कृमि लसिका वाहिनी एवं लसिका द्रव में रहता है। यह निश्चित अवधि में, विशेष रूप से रात्रि में 10 से 4 बजे तक रक्त में आते हैं। इसलिए इस लार्वा को माइक्रोफिलेरी नॉक्टुर्ना कहा जाता है। इसी समय इनके परीक्षण हेतु रक्त का नमूना लेना उचित है। ठीक है। Wucheria bancrofti microfilari migrate to the peripheral blood circulation primarily between 10 p.m. to 4 a.m. Refer to a microfilari nocturna, making this period optimal for blood sampling and diagnosis. क्वेश्चन नंबर 16 है, वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी का लार्वा, स्टाक मार्क वेरी इंपॉर्टेंट, लार्वा ऑफ वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी इज क्या होता है? माइक्रोफिलेरी लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, बिपिनेरिया लार्वा या सरकेरिया लार्वा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफिलेरी लार्वा। ठीक है। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी का लार्वा माइक्रोफाइलेरिया है। यह अल्प विकसित शिशु प्रावस्था जुवेनाइल में होता है। वुचेरिया एक परजीवी है जो फाइलेरिया या एलिफेंटियसिस हाथी पांव रोग उत्पन्न करता है। द लार्वल स्टेज ऑफ वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी इज द माइक्रोफिलेरिया विच रिप्रेजेंट्स एन अंडर डेवलप्ड जुवेनाइल स्टेज कॉजिंग फिलियरेसिस। क्वेश्चन नंबर 17 है, जरायुज प्रायः मिलता है। वीवी पैरेटी जनरली अकर्स इन किस में? वुचेरिया में, एनसाइक्लोस्टोमा में, एंट्रोबियस में या ट्रिक्रिस में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वुचेरिया में। ठीक है। फाइलेरिया वर्म या वुचेरिया एक जरायुज गोल कृमि राउंड वर्म है, क्योंकि यह अल्प विकसित शिशु जुवेनाइल्स को जन्म देता है। वुचेरिया एग्जिबिट्स वीवी पैरेटी बिकॉज इट गिव्स बर्थ टू लिव जुवेनाइल्स माइक्रोफिलरी रादर देन लेइंग एग्स। क्वेश्चन नंबर 80 है, सेंसिटिवल अधिवर्प पाया जाता है। सेंसिटियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन किस में? प्लेनेरिया में, एस्केरिस में, कैचवे में या फिर आपका तारामीन में, जिसको हम स्टारफिश भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्केरिस में। ठीक है। एस्केरिस के अधिवर्म एपिडर्मिस में अलग अलग कोशिकाएं नहीं होती, बल्कि इसमें साइटोप्लाज्म की ही एक कंटिन्यूअस स्तर होती है, जिसमें केंद्रक बिखरे होते हैं। इसे सेंसिटिवल या सिनोसिटिक कहते हैं। ठीक है। द एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस इज सेंसियल और सिनोसिटिक, featuring a continuous cytoplasmic layer with scattered nuclei rather than distinct individual cells. क्वेश्चन नंबर 19 है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज फाउंड इन हाइड्रा, अर्थवॉर्म, एस्केरिस या इंटेस्टिनल वॉर्म? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एस्केरिस में पाई जाती है क्या? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है।
जब नर तथा मादा मेल एंड फीमेल को बाह्य लैंगिक लक्षणों एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के आधार पर अलग अलग पहचाना जा सके तो इसे लैंगिक द्विरूपता सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। एस्केरिस को नर एवं मादा में बाह्य लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग विभेदित किया जा सकता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज क्लियरली एग्जिबिटेड इन एस्केरिस, allowing easy visual distinction between males and females based on external morphological characters। क्वेश्चन नंबर 20 है, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियरली सीन इन, किस में दिखाई देती है फिर बताइए, अभी बताया है किसमें, एस्केरिस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एस्केरिस का प्रथम तरुण डिम्बक कहलाता है। द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज नोन एज फिलीफॉर्म लार्वा, रेब्डिटीफॉर्म लार्वा, मिरेसिडियम लार्वा या माइक्रोफिलेरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेब्डिटीफॉर्म लार्वा। ये भी अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है। एस्केरिस गोल कृमि के जीवन चक्र में कुल 4 तरुण डिम्बक जुवेनाइल लार्वा अवस्थाएं होती हैं और यह 4 बार निर्मोचन मोल्ट करता है। प्रथम प्रावस्था का रेब्डिटीफॉर्म लार्वा फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल, द्वितीय प्रावस्था का एम्ब्रियोनेटेड एग सेकेंड स्टेज जुवेनाइल और तृतीय प्रावस्था का थर्ड स्टेज जुवेनाइल और यहाँ पे तरुण हो जाता है। ठीक है। और चतुर्थ प्रावस्था का तरुण जो है फोर्थ स्टेज जुवेनाइल। द फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस इज द रेब्डिटीफॉर्म लार्वा अंडरगोइंग 4 सक्सेसिव मोल्ड्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य में एस्केरिस की संक्रमण अवस्था होती है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस टू मैन इज, ये भी इंपॉर्टेंट है, यह है सेकेंड जुवेनाइल स्टेज। ठीक है। एस्केरिस का प्रथम तरुण डिम्बक रेब्डिटीफॉर्म लार्वा कहलाता है। इसके द्वितीय जुवेनाइल अवस्था को एम्ब्रियोनेटेड एग कहते हैं। यह अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होती है। एस्केरिस के मध्यस्थ पोषद इंटरमीडिएट होस्ट अनुपस्थित होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, एस्केरिस के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन होता है। द फर्स्ट एंड द फाइनल मोल्ट इन द लार्वा ऑफ एस्केरिस अकर्स इन द, लंग्स में होता है, लिवर में होता है, स्टोमक में होता है या इंटेस्टाइन। तो ये होता है इंटेस्टाइन में। ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। एस्केरिस स्तनियों की आंत का एक एकोफेकी है, मोनोजेनेटिक अंतः परजीवी एंडोपैरासाइट है। इसके लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन मोल्टिंग मनुष्य के आंत इंटेस्टाइन में होता है। एस्केरिस इज अ मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट ऑफ द मैमेलियन इंटेस्टाइन वेयर इट्स फर्स्ट एंड फाइनल मोल्टिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 24 है, माइक्रोफिलेरिया ड्यूरिंग नाइट्स रिसाइड्स इन पेरिफेरल वेसल्स, पेरिफेरल वाहिकाओं में, डीप सीटेड ब्लड वेसल्स भीतरी रक्त वाहिकाओं में, केवल वेन्स केवल सिराओं में या मेजेंट्रेटिक वेन्स आंत्रोजी सिराओं में। तो इसका राइट आंसर है पेरिफेरल वेसल्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। माइक्रोफिलेरिया वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी की जो संक्रामक लार्वा अवस्था है जो फिलेरिया रोग उत्पन्न करता है, मनुष्य के रुधिर में ये परजीवी रात और दिन में अलग अलग तरह से निवास करते हैं। रात में ये ऊपरी तथा बाहरी रुधिर वाहिकाओं में, जबकि दिन में ये भीतरी रुधिर वाहिकाओं में निवास करते हैं। ठीक है। माइक्रोफिलेरिया आर द इन्फेक्टिव लार्वल स्टेज ऑफ वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी कॉजिंग फिलेरियोसिस। दे रिसाइड इन द पेरिफेरल सुपरफिशियल blood vessels at the night and deep seated blood vessels during the day। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, प्लाज्मोडियम, लिवर फ्लूक, टैप वॉर्म या एस्केरिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस्केरिस। उपयुक्त विकल्पों में एस्केरिस ऐसा परजीवी है जो कि अपना जीवन चक्र एक पोषक होस्ट में पूर्ण कर लेता है। इसका कोई भी द्वितीयक या मध्यस्थ पोषक नहीं होता। सामान्यतः एस्केरिस का जो होस्ट है वो मनुष्य होता है। अमंग द गिवन ऑप्शन, एस्केरिस इज अ पैरासाइट दैट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन अ सिंगल होस्ट एंड हैज नो इंटरमीडिएट और सेकेंडरी होस्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसका मध्यस्थ पोषक नहीं होता। अभी हमने पढ़ा किसका नहीं होता, बता दीजिए फिर अब। तो ये होता है आपका राउंड वॉर्म गोल कृमि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती। किसके लिए नहीं होती बताइए। देखिए ऐसे ऐसे करके पूछा जाता है आपका घुमा फिरा के। विच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर सेकेंडरी होस्ट, तो ये होता है आपका एस्केरिस। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28 है, एस्केरिस में उत्सर्जन अंग किस आकार का होता है? किस आकार का होता है फिर उत्सर्जन अंग? जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है उसका आकार क्या होता है? JLHM, तो ये होता है H आकार का, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। एस्केरिस में H आकार का उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। यह एक अकेली कोशिका से विकसित होता है जिसे रेनेट कोशिका कहते हैं। इस कोशिकाओं से नलिकाओं डक्ट का निर्माण होता है। ये संपूर्ण चैनल डक्ट आपस में मिलकर एच के आकार में दिखाई देते हैं। द एक्सक्रेटरी सिस्टम इन एस्केरिस इज एच शेप्ड, डेवलपिंग फ्रॉम अ सिंगल लार्ज सेल कॉल्ड द रेनेट सेल, जिसको रेनेट सेल भी कहते हैं, ये भी याद रखना, विथ इट्स डक्ट अरेंजिंग इन एन एच शेप। क्वेश्चन नंबर 29 है, अमीबीय शुक्राणु पाए जाते हैं। एमीबॉइड स्पर्म्स आर फाउंड इन हाइड्रा में, ल्यूकोसोलेनिया में, स्नेल में या एस्केरिस में? तो इसका राइट आंसर है आपका एस्केरिस में, ठीक है। एस्केरिस में शुक्राणु स्पर्म्स पुच्छ विहीन, अमीबीय तथा असीमित असिमेट्रिकल होते हैं। एस्केरिस को गोल कृमि राउंड वॉर्म भी कहा जाता है। स्पर्मेटोजोआ इन एस्केरिस आर टेल-लेस, एमेबॉइड एंड असिमेट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंपोर्टेंट है ये भी, रूट नॉट रोग उत्पन्न होता है। रूट नॉट डिसीज कॉज्ड बाई माइकोप्लाज्मा, निमेटोड्स, वायरसेस या फंगी? तो इसका राइट आंसर है निमेटोड्स। जो रूट नॉट डिसीज होता है निमेटोड्स द्वारा फैलता है, ठीक है, यह होता है। मेलेडोगाइन नामक निमेटोड की कुछ प्रजातियां विभिन्न वृक्षों, झाड़ी तथा साग की जड़ों को रोगग्रस्त कर देते हैं, जिसे रूट नॉड रोग कहते हैं। Root knot disease is caused by the certain species of nematodes belonging to the genus Meloidogyne which attack the roots of various plants. क्वेश्चन नंबर 31 है, लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोआ लोआ इज थ्रू, किसके द्वारा होता है? क्रायोप्सिस स्पीसीज के द्वारा होता है, एनाफिलीज स्पीसीज के द्वारा होता है, क्यूलेक्स स्पीसीज के द्वारा होता है या मस्का डोमेस्टिका द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्राइसॉप्स प्रजाति द्वारा होता है, ठीक है। लोआ लोआ एक निमेटोड है जो लोआ लोआ फाइलेरियसिस नामक रोग पैदा करता है। इस रोग का वाहक क्राइसॉप्स प्रजाति की मक्खियां हैं। लोआ लोआ को आई वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, इंपोर्टेंट बन जाता है क्योंकि यह आंख की श्लेष्म का कंजक्टिवाई में स्थापित होता है। लोआ लोआ इज अ निमेटोड कोजिंग ल्यूसिस आई वॉर्म डिसीज एंड इट्स वेक्टर इज द मैंगो फ्लाई बिलोंगिंग टू द जीनस क्रायोप्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एसके हेलमिंथीज के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि कंटेंट कैसा आपको लग रहा है, ठीक है। वो तो स्कूल मेरा स्कूल होता है तो इस वजह से डेली के ज़्यादा वीडियो नहीं आ पाते, ठीक है। जितना टाइम मिल पाता है उस वजह से, जैसे आज संडे था तो अभी सुबह ये वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, वरना फिर शाम को ही प्रिपेयर करना होता है। फिर मेंबरशिप क्लासेस भी होती है तो वहाँ के लिए भी प्रिपेयर करना होता है। और आप देख सकते हैं कि पब्लिक में भी हमने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है और अभी 1 महीने से ज़्यादा हमारे पास समय है, ठीक है। तो अभी हम इसमें करते रहेंगे और परीक्षा से पहले जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हो पाते हैं वो हम करेंगे और आशा करेंगे कि वो आपके परीक्षा में भी बने, ठीक है। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और 299 पर मंथ की जो सिलेक्शन पैक है उसको परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए मटेरियल के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहिए।